हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर जो 2022-23 में पूछा गया है उसके रिव्यू पर कि यह क्वेश्चन पेपर क्या था, किस टाइप से सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे देना पड़ेगा, कितने वर्ड्स में देना पड़ेगा, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखिए। ऑलरेडी इस चैनल पर 2100 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी मतलब कि पेपर यहाँ आपके सामने दिख रहा है। कोड नंबर है आपका 5032। बीए प्रथम सेमेस्टर का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 के पॉलिटिकल साइंस का। अब पहला जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के जो नेशनल मूवमेंट्स है, राष्ट्रीय आंदोलन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भारत का संविधान क्या है उसके बारे में बात किया गया है। कोड नंबर है पेपर का A06010 IT एंड टाइम दिया गया है आपको इसके लिए 3 आवर्स का एंड मार्क्स दिया गया है टोटल 75। एंड नोट भी कुछ लिखा हुआ है कि क्या चीजें आपको पेपर में ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज इसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कंपलसरी हैं। सेकंड नंबर जो नोट है वो है आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, यानी कि पहले जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट है उनका आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है, 100 वर्ड्स में देना है। एंड रिमाइनिंग क्वेश्चंस इन 800 वर्ड्स, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है, 800 वर्ड्स में देना है। ओके और थर्ड जो नोट है वो है मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के सामने ही उसके नंबर दिया हुआ है। और वही चीज आप देख सकते हो यहां भी नोट में, मतलब वही सारी चीजें हिंदी में लिखा हुआ है, जिससे कि आप अगर इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। अब यहां पे स्टार्ट हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहां पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और एक क्वेश्चन का आंसर क्या था इसका, 100 वर्ड्स में, एक एक पार्ट का आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। और आप देख सकते हो यहां पर कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 15 मार्क्स आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। 1608 में इनकी पहली कंपनी लगी थी और धीरे धीरे इन्होंने जो है अपनी धीरे धीरे बढ़ाते चले गए पावर्स, धीरे धीरे राजाओं के लिए युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेना अपनी मंगा लिया और धीरे धीरे भारत पर इनका कब्जा होता चला गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या था, कैसा था, कितनी प्रॉब्लम्स थी, उन चीजों के बारे में बात करना है। सेकेंड जो आपका बी नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो लाया गया उसके बारे में बात कीजिए। तो आपको पता होगा ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, ये जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद आया हुआ था रोलेट एक्ट के रूप में। तो इस एक्ट का सभी ने विरोध भी किया था कि ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम भले ही कह रहा है कि ये भारतीयों के शासन का अधिनियम है, बट इस अधिनियम को तैयार करने के लिए कोई भारतीय नहीं था उस टाइम पीरियड पे। तो ये भारत शासन अधिनियम क्या था इसके बारे में बात करनी है। सी नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है आपसे प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मतलब भारतीय संविधान को अगर कुछ वर्ड्स में, कुछ लाइंस में डिफाइन करना हो तो अब भारतीय संविधान को क्या, किस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मतलब होता है बेसिकली एक ओवरव्यू या शुरुआत, जब भी किसी चीज की जाती है तो उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है उसके बारे में बात करनी है। डी नंबर क्वेश्चन है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है, कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में क्या चीज बताई गई, कौन कौन से कर्तव्य हैं, 5 कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है और अधिकारों के बारे में बात किया गया है। तो यहां कर्तव्यों के बारे में आपको बताना है। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जैसे भारतीय संविधान के द्वारा हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि हर बंदा स्वतंत्र है। तो राइट टू फ्रीडम कहां तक है, किस लेवल तक है, किसको है, तो भारत के हर एक नागरिक को राइट ऑफ फ्रीडम दिया गया है, लेकिन राइट टू फ्रीडम उसी लेवल तक काम करती है जब तक आप किसी और के राइट टू फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करते हो। जैसे कि एक चैप्टर रहा होगा आपने क्लास 10th में पढ़ा रहा होगा कि जब तक जो है आपकी फ्रीडम वहीं तक है, आप अपना हाथ पैर वहीं तक घुमा सकते हैं। एक बंदा था जो अपना जो है छड़ी घुमाते हुए बाजार में चल रहा था और वो कह रहा था मेरा राइट है, मैं तो फ्री हूं, मतलब मुझे संविधान की तरफ से राइट मिला हुआ कि मैं स्वतंत्र हूं। तो एक दूसरा बंदा था, उसने कहा कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं आ जाती है, और अगर मेरे नाक में टच हुआ तो फिर वो मेरी स्वतंत्रता का हनन होगा। और फिर
वो चीजें तुम्हारे अधिकार से बाहर चली जाएंगी। तो मतलब आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो वहां तक है जहां तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार से किसी और की स्वतंत्रता के अधिकार पर दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये बेसिकली 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है पहले क्वेश्चन के सभी का। इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम का उल्लेख करो कि 1857 की जो क्रांति हुआ था गोरखपुर छावनी में, मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये 1857 की क्रांति का कारण क्या रहा, परिणाम क्या हुआ उसका। तो देखो कारण तो बेसिकली कई सारे कारण थे, पॉलिटिकल कारण भी थे, इकोनॉमिक कारण भी थे, कृषक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे और उन चीजों पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको देखना है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति ने एक आग लगा दिया भारतीयों के दिलों में कि हाँ यार हम किसी की इतनी लेवल पर गुलामी नहीं कर सकते, हमको हमारा आजाद भारत चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक आजाद भारत का सपना स्टेब्लिश हो गया था 1857 की क्रांति से। बाकी 1857 की क्रांति का जो डेट रखा गया था उस एग्जैक्ट डेट पर पूरे कंट्री में वो विद्रोह लेवल नहीं हो पाया। किसी ने पहले शुरू कर दिया, किसी ने बाद में शुरू किया, किसी ने किसी दिन स्टार्ट किया, तो इसलिए उस विद्रोह को दबा दिया गया और इसका बहुत ज्यादा लेवल में इंपैक्ट नहीं पड़ पाया। लेकिन इसने कहीं ना कहीं आजादी को लेकर के लोगों के दिलों में एक चिंगारी लगा दिया था कि हाँ हमें अपना आजाद भारत देखना है। तो बेसिकली 1857 की क्रांति का कारण और परिणाम ये थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, या फिर अथवा करके दिया हुआ है कि एग्जामिन द फैक्टर्स दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की विवेचना करो। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। तो बेसिकली राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था, इंडियन नेशनल का जो है कांग्रेस का, उसकी स्थापना करने के पीछे वजह यही था कि भारतीयों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टी बनाएगी कि जो पार्टी इंग्लिश जो हुकूमत है उसके सामने भारतीयों के लिए रिप्रेजेंटेट कर सके कि भारतीयों की कुछ अपनी अधिकार हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस होने चाहिए, भारतीय भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी अपनी एक अधिकार है। तो उसको एक पार्टी के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो काम था वो राष्ट्रीय कांग्रेस का बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसी समय इसी कारणों को देखते हुए कि हम अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचाएं कैसे, क्योंकि एक व्यक्ति तो जाके बात नहीं कर सकता है, तो एक पार्टी के रूप में कि हाँ जो भी फैसले लेने हैं तो कहीं ना कहीं डिस्कशन के रूप में वो फैसले होने चाहिए जिससे कि भारतीयों की सहमति भी उस चीज पर आ सके। तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस की स्थापना किया गया। तो आप ये क्वेश्चन के साथ जा सकते हो या फिर ये क्वेश्चन के साथ जा सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर 15 नंबर दिया जा रहा है, तो जो आपको इजी लगे उस क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करो कि भारतीय संविधान के मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो भारतीय संविधान का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है कहीं ना कहीं दुनिया के बेस्ट संविधानों का एक मिक्सचर भी कह सकते हो आप। भारतीय संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारतीय संविधान लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपने नागरिकों को अधिकार देता है, उनको फॉरेन के अधिकार देता है, हर एक टाइप का मतलब वो जो अधिकार है, जो लक्षण है भारतीय संविधान का, जो उसके बेनिफिट्स हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहां पर बात करनी है तीसरे क्वेश्चन में। और इसी का अथवा करके भी लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड जूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करो कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, उसका जो है संरचना कैसे है, कैसे कैसे भारतीय संविधान मतलब संविधान के अनुसार भारतीय जो न्यायपालिका का सबसे हेड ऑफिस है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी संरचना कैसे है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, वो किन किन चीजों में जो है अपना अधिकार रख सकती है, किन किन चीजों में भारतीय जो है जुडिशरी को अधिकार है, कितने अधिकार है, कितने पावर है, किस लेवल पर पावर है, इन चीजों के बारे में बात करनी है। तो या तो आप तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। 15 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है आपसे, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की कार्य और उसकी शक्तियों का वर्णन करो कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका काम क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। तो बेसिकली भारत के राष्ट्रपति के पास भारत की सबसे ज्यादा शक्तियां हैं ऑन द पेपर के रूप में। तो भारत में का सर्वोच्च नागरिक वही है, सर्वप्रथम नागरिक है, भारत के तीनों सेनाओं का मालिक वही है। मतलब बेसिकली कागज के रूप में तो यही सारी चीजें हैं कि भारत के राष्ट्रपति की ये सब है। और कार्य, उसकी कार्यपालिका का कार्यभार जो है इसी के पास है, राष्ट्रपति के पास ही, उसके पावर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है, अथवा आपको करना है क्रिटिकली एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कर दो। तो या तो ये कर दो आप क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, दोनों के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। जो भी करना है आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है इवेल्युएट द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन करो। इवेल्युएट द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ लोकसभा, की लोकसभा की संरचना कैसे होती है, कैसे बनती है लोकसभा, कौन कौन चीजों से मिलकर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, और इसके पावर्स क्या है, लोकसभा की शक्तियां क्या है, इस चीज का मूल्यांकन करना है। तो या तो आप इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं या फिर अथवा करके डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियों और स्थितियों का विवेचना कीजिए कि राज्यपाल के पास क्या पावर्स होती है, क्या इसकी शक्ति होती है, क्या उसकी स्थिति होती है, इस चीज पे बात करनी है। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके लिए भी आपको मिलेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर आपको यहां से मिल जा रहे हैं, इसके बाद आपको 15 नंबर यहां से, 15 नंबर यहां से, 45 नंबर आपका यहां से हो गया, 15 मार्क्स आपको यहां से मिल रहे हैं। तो हो गया टोटल आपका 60 मार्क, और यहां से 15 नंबर हो गया आपको 75 मार्क्स। और आपका जो पेपर है वो टोटल है कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का, जैसा कि आपने यहां पर देखा ही था, 75 मार्क्स का आपका पेपर है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।